एक लड़की थाने में पहुंच करके पुलिस वालों से कहती है कि साहब मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए, क्योंकि एक लड़के ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, उसने मुझे ब्लैकमेल किया है, मेरी जिंदगी को तबाह करके रख दिया है। जब पुलिस वाले उसकी बात को सुनते हैं तो परेशान हो जाते हैं कि आखिर बिना तुम्हारी मर्जी के और बिना तुम्हारी राय के कोई भी व्यक्ति तुम्हारे साथ ऐसे कैसे कर सकता है। कुछ तो बात रही होगी, आखिर कुछ तो कारण रहा होगा जो वो लड़का तुम्हारे नजदीक तक आया था। तब जो लड़की वो बात बताती है उसे सुन करके सभी लोग हैरान हो जाते हैं और पुलिस वाले भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इंसान आज के दौर में किसी पर विश्वास करने लायक नहीं बचा है। तो आइए जान लेते हैं कि उस लड़की ने पुलिस के लिए कौन सा स्टेटमेंट दिया था, क्या बयान दिया था और वो लड़का कौन था जो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, ये सच्ची कहानी इसी उत्तर प्रदेश का जिला पड़ता है मेरठ। मेरठ में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक महिला थी जिसका नाम आयशा था। आयशा जो थी देखने में काफी खूबसूरत होती है, जवान होती है, लेकिन वो अपने पति के साथ रहती थी। जब उसकी शादी हुई थी तो उसका प्रेम प्रसंग जो था अपने पति के साथ बहुत अच्छा चल रहा था। और जाहिर सी बात है, हर कोई इंसान जब शुरुआती दिनों में जब या तो वो अपनी पत्नी के साथ रहता है या फिर पत्नी पति के साथ रहती है, तो उनमें कुछ दिन तक प्यार इतना रहता है कि वो एक दूसरे को इतना आकृष्ट कर देते हैं, इतना जाहिर कर देते हैं अपने प्यार को कि वो समझते हैं कि हम एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। और फिर यही कारण प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में होता है कि वो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, ऐसी बातें एक दूसरे से करते हैं। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे समय बीतता है, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका का हो, और जैसे ही समय बीतता चला जाता है धीरे धीरे प्यार भी उनका कम होता चला जाता है। लेकिन जो ऐसा होती है वो अपने पति से कुछ लगभग 1-2 साल बीत जाती हैं शादी के लिए, तभी उसका प्रेम जो होता है अपने पति से कुछ कम हो जाता है और फिर उनके बीच में अनबन रहने लगती है, क्योंकि वो अपने पति को उस भाव से नहीं चाहती थी जिस भाव से पत्नी को प्रेम देना चाहिए था, अपने पति को समझना चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा जो थी अपने पति को उस भाव से नहीं देखती थी, ना ही केयर करती थी, ना ही उसकी कोई इज्जत करती थी। तो वो भी अपने काम में बिजी रहता था, वो भी ज्यादा ध्यान अपनी पत्नी की तरफ नहीं देता था। इस वजह से उनके बीच में दोनों की तरफ से मनमुटाव होने लगता है और फिर वो धीरे धीरे एक दूसरे से अलग रहने लगते हैं। रहते तो फिलहाल एक ही घर में है, लेकिन उनका जो मन होता है वो एक दूसरे से हट जाता है। पति जो होता है अपने काम पर ध्यान देता है और उसकी जो पत्नी होती है वो सारे दिन घर में पति से तो कम ही बात करती है, कोई बात जरूरी हो वही बात करती है, पूरे दिन फोन चलाती है। लेकिन फोन चलाते वक्त उसके फोन पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और वो फ्रेंड रिक्वेस्ट जो होती है वो स्वीकार कर लेती है। और स्वीकार जब करती है तो उधर से भी उस मैसेज का रिप्लाई आ जाता है, क्योंकि फेसबुक इंस्टाग्राम आज के दौर में हर व्यक्ति इनका दीवाना हो चुका है। इनके बिना तो रह ही नहीं सकता। एक बार को वो खाना हालांकि ना खाए, लेकिन एक दिन अगर उसे मोबाइल चलाने को या फेसबुक इंस्टाग्राम चलाने को ना मिले तो उसकी सांसें अटक जाती हैं, उसका जीवन अधूरा सा लगने लगता है। अब इधर से जो लड़का फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है उसका नाम राहुल होता है। राहुल उधर से अपना मैसेज करता है, इधर से ये रिप्लाई देती है, उधर से वो रिप्लाई देता है। इस प्रकार से इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। लगभग आज से 4 महीने पहले इनकी दोस्ती हुई थी और दोस्ती का जो सिलसिला था वो कुछ ही दिन तक चला था। लेकिन आज की जो पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी है, वो दोस्ती तो केवल नाम के लिए करती है, लेकिन उनकी दोस्ती क्षण भर में प्यार में कब बदल जाती है और प्यार से कब उनके संबंध बन जाते हैं ये कोई नहीं जान पाता। उन्हें स्वयं इस बात का ज्ञान नहीं हो पाता कि हम एक दूसरे को समझ नहीं पाए, एक दूसरे को पहचान नहीं पाए हैं। हम जो अगला कदम उठाने के लिए जा रहे हैं वो आखिर उससे क्या परिणाम निकलेगा। अब इधर तो कुछ ही दिन उनकी दोस्ती चली होगी राहुल की और ऐसा की, और दोस्ती के बाद में तुरंत उन दोनों में प्यार हो जाता है, क्योंकि जो ऐसा होती है वो अपने पति से वैसे भी दूर रहती थी, उनमें मनमुटाव चलता था, पति का प्रेम मिल नहीं पा रहा था उसे, वो भी जवान थी, इसलिए उसे भी एक मर्द की जरूरत थी। इस वजह से वो बहुत जल्दी उस राहुल पर दीवानी हो जाती है। वो सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, अगर पति प्यार नहीं दे रहा है तो मैं अपना जो बॉयफ्रेंड बना लेती हूँ, उससे मुझे प्यार मिलता रहेगा। बस यही सोच करके वो राहुल पर दीवानी हो जाती है। अब राहुल भी उसे प्यार का इजहार करने लगता है। फिर 4 महीने
के बाद राहुल उससे कहता है कि देखो ऐसा तुम ऐसा करो, होटल में मिलने के लिए आ जाओ। ऐसे वार्तालाप होते होते तो काफी समय हो चुका है, हम एक दूसरे को जांच परख लें, कम से कम मिल लें, अपने मन की ख्वाहिश पूरी कर लें। ये बात जब वो ऐसा सुनती है, लेकिन उसके मन में पहले से ही उमंग आ रही थी, वो भी इस बात का विरोध बिल्कुल नहीं करती। वो सोचती है कि पति तो मुझसे बोलता ही नहीं है, पति का तो मुझे प्यार ही नहीं मिल रहा है, तो क्यों ना मैं पति को छोड़ दूं और फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मौज मस्ती करूं। पति को क्या पता चल जाएगा, वो सारे दिन काम में व्यस्त रहता है। बस यही विचार करके वो तुरंत एक ही बार कहने से वो उस राहुल के बुलाए अनुसार उस एड्रेस पर पहुंच जाती है जहां पर राहुल उसे बुलाता है। अब उधर तो वो राहुल के पास पहुंचती है, होटल में कमरा एक बुक करा लेता है राहुल, और उस आयशा नाम की लड़की के लिए, महिला के लिए उस होटल में रोकता है, और पूरी रात वो एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। और जायज सी बात है, जब एक लड़का लड़की, एक पुरुष और एक महिला जब किसी होटल में एकांत जगह पर रुकेंगे, उनके जो बीच का रिश्ता होता है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का होता है, प्रेमी प्रेमिका का होता है, जो भी होता है, तो उस रिश्ते में यही काम होता है। अब वो एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाते हैं। शारीरिक संबंध बनाने के बाद सुबह होता है तो ऐसा लौट करके अपने घर चली जाती है। राहुल जो होता है अपने घर चला जाता है। अब इधर राहुल जो होता है वो पूरी मन की अपनी कर लेता है, पूरी रात उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहता है। जब उसका मन भर जाता है तो फिर वो विचार करता है कि अब इससे तो ज्यादा टाइम देना व्यर्थ है, क्योंकि ये एक शादीशुदा महिला है, इसके साथ ज्यादा समय बिताने से कोई फायदा नहीं है, वैसे टाइम बर्बाद करना है। अब ऐसा जब भी फोन करती है तो कुछ ही देर बात करता है राहुल, और उसके बाद में फिर वो फोन काट देता है, कहता है कि मैं व्यस्त हूँ, ये अनेकों प्रकार की बातें बता देता है। ऐसा समझने लगती है कि मुझे लगता है कि ये मेरे साथ कुछ धोखा तो नहीं कर रहा है, लेकिन राहुल ये सोच रहा था कि मैं कुछ दिन इससे टाइम पास करूंगा और उसके बाद इसे छोड़ दूंगा। लेकिन जब आयशा को पता लगता है कि ये राहुल जो है हमसे कम बात कर रहा है, कम टाइम दे रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है केवल हमारे से टाइम पास कर रहा हो, इस बात की शक उसे हो जाती है। लेकिन शक क्या हो जाती है, वो राहुल बात ही इस तरह से उससे कर रहा था कि वो ज्यादा टाइम ही नहीं अपनी प्रेमिका को दे रहा था। और वैसे तो सालों साल ऐसी बीत जाती हैं प्रेमी प्रेमिका के लिए कि वो एक दूसरे की नजरों के सामने से हटना ही पसंद नहीं करते। अगर एक क्षण के लिए हट जाते हैं तो फिर चिल्लाने लगते हैं कि मैं अपनी जान दे दूंगा, कि तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा, इस प्रकार की बातें करते हैं। लेकिन ऐसा समझ रही है कि राहुल ने जिस दिन से मुझसे शारीरिक संबंध बनाया है उस दिन से वो बिल्कुल बदला लग रहा है, ना तो वो मुझसे प्यार का इजहार करता है, ना ज्यादा देर बात करता है। फिर वो सोचती है कि मुझे लगता है कि मैंने बहुत गलत किया है, क्योंकि मुझे अपने पति से नजदीकी बढ़ा लेनी चाहिए थी, और मैं अपने पति से जब नजदीकी बढ़ा लेती तो मुझे ये इधर उधर के लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। फिर वो यह सोच करके अपने पति की नजदीकियों को करीब लाने लगती है, अपने पति से प्यार करने लगती है, अपने पति के प्यार का इजहार करने लगती है, उससे माफी मांगती है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी पूरी केयर करूंगी, पूरा ध्यान करूंगी। इस प्रकार से ऐसा जो होती है अपने पति को जी जान से चाहने लगती है। अब उसका पति जो होता है वो भी उसकी तरफ आ जाता है। जायज सी बात है, अगर कोई महिला अगर किसी पुरुष को अपनी तरफ आकृष्ट करती है तो पुरुष तो बहुत जल्दी ही उसकी तरफ आकृष्ट हो जाता है। हालांकि एक बार को महिला हो या ना हो, फिर दोनों पति पत्नी के बीच में जो रिलेशन होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। पति पत्नी के बीच का रिलेशन इतना अच्छा हो जाता है जैसे कि शुरुआती दिनों में आयशा और उसके पति का था। इस प्रकार से जब दोनों का रिलेशन अच्छा हो जाता है तो राहुल से वो बात करना बंद कर देती है, क्योंकि उसे राहुल के ऊपर पहले ही शक हो चुका था। जब बंद कर देती है तो राहुल उसे फोन करके कहता है कि तू मुझे ऐसे कैसे भूल सकती है, मैं तो तुझे भूल सकता था, ये तो अपने मन में सोच रहा था, लेकिन तू मुझे कैसे भूल सकती है, और तूने एक दिन मिलने के बाद में दोबारा से मुझसे मिलने की बात नहीं की। तब वो कहती है कि राहुल अब तुम अपना रास्ता नापो, मैं अपने घर हूँ, मेरे रिलेशन जो है पति से पहले बिगड़े हुए चल रहे थे, लेकिन अब मेरे रिलेशन मेरे पति से बहुत अच्छे हो गए हैं। शादी हुई थी उस समय थे वैसे ही हो गए हैं, और हम एक दूसरे से बहुत बेइंतहा प्रेम करने लगे हैं। जितना मैं चाहती हूँ उतने ही मेरे पति मुझे चाहने लगे हैं, इसलिए अब हमारा तुम्हारा रिलेशन खत्म हो रहा है। ये बात जब राहुल सुनता है तो फिर वो बौखला जाता है, कहता है कि ऐसे तू कैसे कर सकती है, मेरे पास तेरी वीडियो है, होटल की फोटो है, अगर तू मुझसे दूरी बनाएगी तो मैं ये सारे व्हाट्सएप पर तेरे पति को भेज दूंगा और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा, जिससे तू बदनाम हो जाएगी, तू कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगी, तेरा परिवार तुझे थूकेगा। ये बात जब वो उसे कहता है, ब्लैकमेल करता है,
लेकिन वो फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं होती है। कहती है कि अब मुझसे गलती हो गई एक बार, लेकिन मैं अपने पति को अब धोखा नहीं दूंगी क्योंकि मेरा रिलेशन बहुत अच्छा हो चुका है। तभी वो किसी तरह से राहुल इधर उधर से जुगाड़ तिगाड़ करके उसके पति का व्हाट्सएप नंबर ले लेता है, उस पर वो वीडियो भेज देता है। उसका पति जब वीडियो को देखता है तो फिर वो बौखला जाता है, उसका दिमाग पारा चढ़ जाता है और फिर वो अपनी पत्नी ऐसा से पूछता है। तब वो रोने लगती है, कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अनजाने में मुझसे ये गलती हो गई क्योंकि तुमने मुझसे दूरियां बना ली थी और फिर मैं पछता रही हूँ, अब मुझे अफसोस है। लेकिन ये लड़का जो है राहुल नाम का, इससे मेरी दोस्ती हुई थी, इसने मुझे एक बार होटल में बुलाया था, हम एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। अब ये जो लड़का है मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। फिर वो उसका जो पति होता है वो उससे तो नाराज होता ही है, बहुत खरी खोटी सुनाता है, भली बुरी कहता है, लेकिन वो माफी मांग लेती है, गिड़गिड़ाने लगती है कि मुझसे गलती हो गई, अब भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं होगी। तभी वो देरी नहीं करती और सीधे पुलिस स्टेशन जाती है और उस राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराती है। और एफआईआर में वो कहती है कि उस लड़के ने मुझे होटल में बुलाकर के मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए और मुझे ब्लैकमेल किया और वो मेरे फोटो व्हाट्सएप जो है मेरे पति को भेज रहा है। इस प्रकार से पुलिस उसकी बात सुनकर के एफआईआर दर्ज करती है और एफआईआर दर्ज करने के बाद में उस लड़के को अरेस्ट करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करती है। तो साथियों, ये थी कहानी, ये सच्ची घटना मेरठ की मैंने आपको सुनाई। ये कहानी सुना करके हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी का दिल दुखाना हमारा मकसद नहीं है। साथियों, किसी के साथ दोस्ती करने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोच लेना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, क्योंकि शादी से पहले तो किसी के साथ रिलेशन वैसे बनाना नहीं चाहिए। दोस्ती तो सभी की हो जाती है, जो कुछ होना चाहिए शादी के बाद होना चाहिए। और फिर रही बात दूसरी, जब कोई भी स्त्री है, अगर उसकी मतलब पति अगर मौजूद है तो उसे अपना जीवन बर्बाद करने में कोई आनंद नहीं है, क्योंकि किसी दूसरे के साथ अगर आप रिलेशन में रहोगी तो आपका क्लियर है कि आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, आपका घर टूट जाएगा और आप घर से बेघर हो जाएंगी। समाज में मौज मस्ती करने वाले, टाइम पास करने वाले हजारों मिल जाएंगे, लेकिन जिंदगी में साथ देने वाला केवल पति होता है। उस पति को कभी भूल कर भी धोखा नहीं देना चाहिए, ये भविष्य में ध्यान रखें। तो साथियों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।